गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूं रागिब सर, मैथ बूस्टर 3.0 से। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू, लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 6 लेके हम आ चुके हैं। तो अब इसमें हम दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक है संचारण। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम संचारण शुरू करते हैं। संचारण क्रॉसिंग, देखिए संचारण के जो मेन मीनिंग होता है, जो इसकी माना होता है वो होता है जंग का लगना। जंग लगना, संचारण के मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो आज हम लोग जंग के बारे में पढ़ेंगे, संचारण क्या होता है। संचारण भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। तो संचारण को क्रॉसिंग कहते हैं। संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु अम्ल, कोई धातु जो मेटल होता या अम्ल एसिड, आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं नमी, नमी किसको बोलते हैं? हवा में जो पानी की मात्रा होती है इसी को हम आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी से संपर्क कर संचारित हो जाता है उसे हम संचारण कहते हैं। संचारित हो जाता है, डेट मीन्स जंग लग जाता है। तो समझ गए संचारण किसको कहते हैं? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु या अम्ल नमी से संपर्क करके संचारित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल लीजिए। ये एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्जाम बताएगा। देखिए इसमें जो हम जो पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी से उठाया हुआ एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। एक बार एग्जाम्पल में पूछा गया कि चांदी के ऊपर किस तरह की परत जम जाती है, तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। तो देखिए लोहे के वस्तु पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? संचारण का। चांदी के ऊपर काली परत का जमना, ये भी संचारण है। अब देखिए संचारण लगने के लिए दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, हवा और पानी। यहाँ देखिए संचारण के लिए हवा पानी दोनों आवश्यक है। हवा मतलब ऑक्सीजन, तो संचारण के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जब तक कोई लोहा पर जंग तभी लगता है कि जब वो हवा में कंटिन्यू है और उस पर पानी के भी अंश पड़ रही है, तब उस चीज़ पर जंग लगता है, और नहीं तो जंग नहीं लगेगा। तो जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब जंग से बचने के उपाय भी 2 नंबर में पूछ देते हैं कि संचारण से बचने के 2 उपाय लिखे, 2 नंबर में होता है। तो संचारण से बचने के उपाय के लिए हम लोग चीज़ों को पेंट करते हैं। आप देखे होंगे घर में लोहा को पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करते हैं? ताकि उस पर जंग ना लगे। तो संचारण से बचने के लिए पेंट करते हैं। एक आता है जस्तीकरण, जस्ता की परत चढ़ाकर। मतलब जस्तीकरण क्या? जस्ता मतलब जिंक, Zn30, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। जिंक को हिंदी में हम लोग जस्ता कहते हैं। तो किसी भी धातु पर जब जस्ता की परत चढ़ाते हैं उसे हम जस्तीकरण कहते हैं। अब मार्केट में एक लोहा भी आया है जिस पर पहले से जस्ता की परत चढ़ी हुई रहती है, फिर उसका हम लोग वेंटिलेटर वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा मिश्र धातु बनाकर, मतलब जब मिश्र धातु किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो जब लोहा को मिश्र धातु बना देते तब उस पर जंग का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप जानेंगे कि जंग का फार्मूला Fe2O3 होता है। जंग का फार्मूला, अगर जंग लोहा पर लग जाए तो जंग का फार्मूला Fe2O3 होता है। अगर इसका आप कलर जानेगा तो इसका कलर ब्राउन रंग का होता है, भूरा रंग का। कैसा होता है? हल्का भूरा, हल्का भूरा, ठीक है, लाइटली ब्राउन, हल्का भूरा कलर होता है। चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक को जो है उसको देखते हैं। नया पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी। जब कोई चीज सड़ता है ना उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। पहले देखिए क्या बोल रहा है कि तेलीय खाद्य पदार्थ को, तेलीय खाद्य पदार्थ मतलब तेल से बने हुए सामान को, तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उपचयित मतलब सड़कर, विकृत गंधी मतलब महकने लगता है। तो विकृत गंधिता किसको कहते हैं? तेलीय खाद्य पदार्थ मतलब तेल से बने हुए सामान को, तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक हम लोग रखते हैं तो वह उपचयित होकर सड़कर विकृत गंधिता मतलब महकने लगता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचने के क्या उपाय है वो देखिए कि तेलीय खाद्य पदार्थ को उपचयन से, मतलब उपचयन मतलब सड़ने से, उपचयन से रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन को हम लोग कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक गैस। नाइट्रोजन मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहे। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि एक कुरकुरे आता है जिसका नाम है लेज। तो लेज जो आता है ना वो 5 रुपये में आता है। अब 5 रुपये में लेज में 5 से 7 पीस होता है। अगर 4-5 लोग, हम लोग 5 दोस्त हैं और सबके पास 1-1 रुपया है, हम लोग 1-1 रुपया मिला के एक कुरकुरे खरीद लेते, एक लेज खरीद लेते। चलो लेज ले लो, मिल बांट के खाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा कि 5 आदमी को वो लेस पूरेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें इतना कम मात्रा में होता है, हवा भरा रहता है। वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन भरा रहता है। कुरकुरे की पन्नी में क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन भरा रहता है। वो इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर ये बहुत दिनों तक रह जाए तो खराब ना हो, तो उसी चीज़ कहते हैं। तो तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक
रखा जाता है तो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, मतलब सड़कर भागने लगता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उससे बचने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक गैस नाइट्रोजन मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका स्वाद बना रहे, जैसे चिप्स है, नमकीन है और वनस्पति तेल वगैरह वगैरह। इन सबों में हम लोग क्या मिलाते हैं, बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि चिप्स के पन्नी में कौन सी गैस भरी रहती है, तो अब बताइए कौन सी गैस भरी रहती है, सही बोले। अब देखिए, अब जो है ना, इस यहाँ से मेरा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका थ्योरेटिकल वाला सारा पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक लेक्चर में असंतुलित से संतुलित करना सीखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से एनसीईआरटी को सवाल को लेंगे और करेंगे। अब इस लेक्चर के, क्योंकि लेक्चर को हम एंड करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट सारा खत्म हो गया, तो इस लेक्चर के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके केमिस्ट्री के इस चैप्टर के सारे नोट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना भी एक पैसा गवाए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।